वहीं राजस्थान में बीते कई दिनों से स्कूलों की हालत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कई स्कूलों से अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शनों और स्कूली अव्यवस्थाओं के बीच राज्य सरकार का बड़ा आदेश सामने आया। बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान सरकार का स्कूलों को लेकर बड़ा फरमान। बाहरी लोगों के स्कूलों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों के जाने पर ही बैन लगाया गया है। सरकारी स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। प्रिंसिपल की बिना परमिशन के स्कूलों पर जाने में रोक लगाई है। बिना परमिशन बाहरी लोगों के स्कूल में जाने पर कार्रवाई भी होगी। बीएनएस, पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में दर्ज होगा केस। इसे राजस्थान सरकार का डर कहें या फिर स्कूलों की हालत को छिपाने की मंशा, लेकिन आदेश से साफ है कि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम शहरों और गांवों से सरकारी स्कूलों के हालात सामने आ रहे थे, इससे राजस्थान सरकार जाहिर तौर पर डरी हुई है। लिहाजा स्कूलों की हालत को छिपाने के लिए बाहरी लोगों और खासतौर पर मीडिया के स्कूलों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि स्कूलों की हालत को दिखाया ना जा सके। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में इस रोक के पीछे की वजह विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता बताई गई है। तो स्कूल की रिपोर्टिंग और मीडिया की एंट्री पर बैन पर राजस्थान सरकार का क्या फरमान सामने आया, जरा उसको भी आप समझिए। दरअसल राजस्थान के सरकारी स्कूलों में एंट्री पर रोक लगा दी गई। स्कूलों में बाहरी लोगों यानी कि मीडिया के जाने पर भी पाबंदी है। बिना प्रिंसिपल की परमिशन के स्कूलों में एंट्री नहीं मिलेगी। छात्रों की सुरक्षा और निजता का हवाला दिया गया है, उसको लेकर आदेश जारी किया गया है। हर विजिटर की स्कूल के रजिस्टर में एंट्री जरूरी होगी। बाहरी अकेले क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी में नहीं जा पाएंगे। हॉस्टल, शौचालय, ग्राउंड में बाहरी के जाने पर भी रोक है। स्कूल के तमाम हिस्सों में फोटो, वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। यहाँ तक कि फोटो वीडियो बनाने के लिए लिखित में परमिशन लेना जरूरी होगा। इसके अलावा छात्रों की फोटो वीडियो के प्रकाशन प्रसार पर भी रोक लगाई गई है। अगर स्कूल के अंदर कोई प्रवेश करता है और छात्रों से बातचीत की कोशिश करता है तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर सकती है, जरा ये भी देखिए। कितनी मुश्किल उसके लिए हो सकती है, क्योंकि स्कूल में एंट्री को लेकर प्रिंसिपल को पावर दिया गया। बिना परमिशन के स्कूल में एंट्री पर एक्शन लिया जाएगा। बिना परमिशन के वीडियोग्राफी पर कार्रवाई होगी। उल्लंघन किया गया तो बीएनएस और पॉक्सो में केस दर्ज होगा। सोचिए, किशोर न्याय अधिनियम आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। अगर स्कूल की सुरक्षा या अनुशासन को खतरा हो, प्रिंसिपल अंदर मौजूद शख्स को बाहर तक निकाल सकता है। ये भी उसके अधिकार क्षेत्र में होगा। राजस्थान सरकार ने स्कूल में मीडिया और लोगों की एंट्री पर क्या सख्त कदम उठाए हैं, हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। राजस्थान में सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं और खामियों को लेकर चल रही मुहिम के बीच राजस्थान सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी सरकारी विद्यालय में बिना किसी प्रिंसिपल की अनुमति के मुताबिक बाहरी व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं हो सकेगा और इसके साथ ही प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू या किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग पर रोक रहेगी। ये चीजें मीडिया पर भी साफ तौर पर लागू की गई है। मीडिया को भी पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इस प्रकार के ये जो पोस्टर्स हैं, ये आवश्यक सूचना और वैधानिक चेतावनी के आदेश को जो है चस्पा किया गया तमाम स्कूल्स के बाहर, जिसमें लिखा गया है कि प्रवेश से पूर्व अनुमति चाहिए होगी, प्रतिबंधित क्षेत्रों में रोक रहेगी, डेटा और व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा करवानी होगी, विजिटर्स जो रजिस्टर होता है उसमें प्रवेश करना होगा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती और डूज और डोंट्स भी लिखा गया है। और इसमें अगर किसी भी छात्र की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके ऊपर पॉक्सो की धारा में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो मतलब साफ है कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अब बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। पहले प्रधानाचार्य की अनुमति लेनी होगी और ये जो नियम और कायदे हैं ये मीडिया पर भी लगाए गए हैं और किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को प्रोहिबिटेड सूबे की तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में सरकार ने अब कर दिया है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ।